आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। ये भारत के लग्जरी घड़ी बाजार की एक कंपनी लग्जरी टाइम लिमिटेड के बारे में है। हाँ, और बाहर से देखने पर तो ये कंपनी भारतीय लग्जरी मार्केट की बादशाह लगती है। बिल्कुल, बड़े बड़े स्विस ब्रांड्स, देश भर में 70 से ज्यादा बिक्री केंद्र, मतलब एक मजबूत किला जैसा लगता है। पर जब हमने इस रिपोर्ट को गहराई से देखा, तो कहानी कुछ और ही निकली। सही कहा, और यहीं से ये पूरा विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। कागज पर तो सब शानदार है, मतलब 15 साल का अनुभव, टैग हॉयर और जेनिथ जैसे बड़े ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव अधिकार भी हैं। और वो घड़ियों के अलावा स्विस टूल्स का भी वितरण करते हैं, है? हाँ, वो भी है। लेकिन जब हमने इस किले की दीवारों को परखा, तो हमें कुछ बहुत गहरी दरारें दिखीं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार तो इसकी नींव में ही है। आप सप्लायर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सप्लायर्स। हाँ, वो वाला हिस्सा तो मतलब चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी अपनी कुल खरीद का लगभग 49 से 65% हिस्सा सिर्फ एक स्विस सप्लायर से लेती है। सोचिए जरा, कंपनी की लगभग 2/3 सप्लाई सिर्फ एक पार्टनर पे टिकी है, और वो भी बिना किसी पक्के या लंबे कॉन्ट्रैक्ट के। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। एक नए स्टार्टअप के लिए शायद समझ आता है, पर 15 साल पुरानी एक स्थापित कंपनी के लिए ये तो एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर कल को उस सप्लायर के साथ कोई भी अनबन होती है, तो कंपनी का तो पूरा ऑपरेशन ही ठप पड़ जाएगा। लेकिन एक सवाल है, अगर ये रिश्ता 15 साल से चल रहा है, तो क्या ये बिना कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सिर्फ एक कागजी जोखिम नहीं है? मतलब हो सकता है उनके आपसी रिश्ते इतने मजबूत हो? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। भरोसे पर बने रिश्ते व्यापार में जरूरी होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो वित्तीय सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं ना। सही बात है। बाजार बदलता है, मैनेजमेंट बदलता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के लग्जरी टाइम लिमिटेड के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। और ये जो निर्भरता का पैटर्न है, ये सिर्फ सप्लायर तक ही नहीं है। अच्छा। यही कहानी हमें ग्राहकों के मामले में भी दिखती है। कंपनी की कुल कमाई का आप मानिए 21 से 34% हिस्सा सिर्फ एक ग्राहक से आता है। अरे वाह। मतलब कंपनी के माल आने और जाने वाले दोनों रास्तों पर एक तरह से किसी और का कंट्रोल है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। बिल्कुल। और ये निर्भरता की बीमारी कंपनी के पूरे ढांचे में फैली हुई है। कैसे? रिपोर्ट के अनुसार 76% से ज्यादा रेवेन्यू B2B से आता है, मतलब बल्क डिस्ट्रीब्यूशन से। तो वो सीधे ग्राहकों को बेचने से ज्यादा दूसरे रिटेलर्स को बेचते हैं। हाँ, तो अगर इस एक सेगमेंट में जरा सी भी मंदी आई, तो कंपनी के मुनाफे पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। और इसके साथ ही एक और निर्भरता है, भौगोलिक। वो दिल्ली और महाराष्ट्र वाली बात। जी, ज्यादातर कमाई सिर्फ 2 राज्यों से होती है। तो ये तो चारधारी तलवार हो गई। एक सप्लायर, एक ग्राहक, एक बिजनेस सेगमेंट और 2 राज्य। इनमें से किसी एक पर भी आंच आए तो पूरी कंपनी हिल सकती है। बिल्कुल। ये सब देखकर तो लगता है कि कंपनी की अपनी तिजोरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्या कैश फ्लो की स्थिति कुछ राहत देती है? दुर्भाग्य से नहीं, बल्कि रिपोर्ट एक और टेंशन वाली बात बताती है, नकारात्मक ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको आसान भाषा में समझाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपकी महीने की सैलरी 50,000 है, लेकिन महीने का खर्च 60,000 है। आप कब तक उधार लेकर घर चलाएंगे? सही है। कंपनी के साथ भी हाल के कुछ सालों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रोजमर्रा के कामकाज से उनके गले में पैसा आने से ज्यादा जा रहा है। तो फैंसी बैलेंस शीट एक तरफ, लेकिन दिन के आखिर में अगर जेब खाली है तो दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। यही बिजनेस का सबसे सीधा और क्रूर नियम है। तो एक तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स का ग्लैमर और दूसरी तरफ कैश की कमी और हर तरफ से निर्भरता का जाल। रिपोर्ट में प्रमोटरों पर चल रहे कुछ कानूनी मामलों का भी जिक्र है। हाँ, और टैगी हॉयर के ई-कॉमर्स अधिकार खोने का खतरा भी है। ये सब मिलकर तो तस्वीर को और धुंधला कर देते हैं। ये छोटे मोटे जोखिम नहीं है, ये इस नाजुक ढांचे पर और वजन डालते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जिसका बाहरी आवरण तो बहुत मजबूत और आकर्षक है, लेकिन अंदर से वो कुछ अहम धागों से बंधी हुई है। हाँ, एक तरफ बाजार का अनुभव और बड़ा नेटवर्क है, तो दूसरी तरफ ये अत्यधिक निर्भरता और कमजोर कैश फ्लो, जो इसे बेहद नाजुक बना देता है। और यही हमें उस अंतिम सवाल पर लाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या लग्जरी टाइम लिमिटेड का ये स्थापित नेटवर्क वाकई में एक मजबूत किला है, या ये कुछ अहम रिश्तों पर बना ताश का एक नाजुक घर है, जो जरा सी हवा चलने पर बिखर सकता है?